दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पहुंचा और ये मामला पहुंचा महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से एक जो बम्बई हाई कोर्ट का फैसला है, उस जैसे बम्बई हाई कोर्ट ने स्टे लगाया था और सही ठहराया था, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दिया। अब गलत ये है, वो है SC/ST एक्ट को लेकर। अब SC/ST एक्ट में जो अग्रिम जमानत है वो नहीं मिल सकेगी। तो फिर SC/ST एक्ट की काफी देश भर में चर्चा होती रहती है और आपने सुना भी होगा, जिसे हरिजन एक्ट कहा जाता है। तो हम इस पूरे मामले को इस वीडियो में आपको बताएंगे, साथ ही ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ये SC/ST एक्ट क्या है, कब लगाया जाता है, किस पर लगाया जा सकता है SC/ST एक्ट, और अब जमानत नहीं, अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा। लेकिन ये जो मामला पहुंचा वो पहले समझिए। ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV चंद्रन हैं, जस्टिस NV अंजारिया हैं। ये 3 जजों की बेंच के सामने ये मामला पहुंचा और ये मामला था जिसमें बम्बई हाई कोर्ट के एक आरोपी को अग्रिम जमानत देने वाली जो आदेश थे उसे रद्द कर दिया गया। तो ये शख्स ने क्या आरोप लगाया था? शख्स का ये आरोप है कथित तौर पर कि अपीलकर्ता के जाति के नाम का उल्लेख किया गया पब्लिकली तौर पर और उसे पब्लिक सभा में गाली दी गई और उसे अपमानित किया गया। ये मामला ये था कि महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ था और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक शख्स ने, जो उम्मीदवार है, वो किसी को वोट नहीं दिया था, किसी अग्रिम जाति को, और उसने वोट नहीं दिया तो उसे पब्लिकली उसके जाति को लेकर गाली दी गई और इसी को लेकर उस शख्स ने उस पर केस दर्ज किया, याचिका दायर की थी और केस दर्ज किया था। अब इसमें जो मामला था, इसमें अदालत ने, जो मुंबई हाई कोर्ट है, उसने जमानत पर दे दी थी, लेकिन बाद में पता चला सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो इसे रोक दिया गया। अब बात आती है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक्ट, जिसे SC/ST एक्ट कहते हैं, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, ये आखिर क्या है? तो चलिए इसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये SC/ST अधिनियम क्या है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो SC/ST एक्ट है ये किस पर लगेगा। तो जो सिर्फ SC/ST के जाति हैं और वो अपने ही जाति पर अगर केस करते हैं तो ये SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। और इसको अगर छोड़ दिया जाए तो जो SC/ST के जो जाति हैं वो अगर किसी अन्य जाति पर ये केस दर्ज करते हैं अत्याचार को लेकर या अपमान करने को लेकर, तो वो जो केस होगा वो SC/ST एक्ट में दर्ज किया जाएगा। अब सिंपल सा यही परिभाषा है जिसे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मतलब अपने जाति को छोड़कर जो SC/ST है, बाकी के जाति किसी जाति पर आरोप लगाते हैं जो अग्रिम है, जैसे राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, अब जो OBC में, जनरल कैटेगरी में, तो ऐसे में हायर लेवल के जो कास्ट हैं उस पर, तो ये SC/ST अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के जो अधिनियम है, अत्याचार अधिनियम, उसमें केस दर्ज किया जाएगा। ये आप समझ गए। अब आपको ये बताते हैं कि इस जाति के तहत ये SC/ST एक्ट कब लगेगा, ये तो हमने आपको बता दिया। दूसरी चीज ये है कि SC/ST के तहत जो अपराध है, उस अपराध की जो लिस्ट है, उस लिस्ट में क्या है, तो अत्याचार कब कब लग सकता है। तो अत्याचार के अपराध है जो ऑफेंस की बात है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ, या फिर रेप के हो, हमला के हो, या फिर अपहरण हो, हत्या हो, ऐसे जैसे कई अपराध हैं, उस पर आपको SC/ST एक्ट लगाया जा सकता है। इस तरह के अपराध के लिए 6 महीने से 5 साल तक की सजा है। ये सीधे तौर पर जुर्माने का भी प्रावधान है, दोनों भी हो सकता है। जो अपराध है उसको देखते हुए जज फैसला करेंगे। इसके अलावा है ऑफेंस ऑफ नेग्लेक्ट, जो उपेक्षा के अपराध में, मतलब कि इसमें यह होता है कि कार्यस्थल हो या निवास के स्थान हो, उसमें जो निरीक्षक हैं वो जानबूझकर चूक कर दे। अगर किसी को कुछ देना हो या फिर कोई अधिकारी जाता है और कहता है कि नीचे तबके के हैं, छोड़ो छोड़ो यहाँ नहीं रोक सकते,
और ऐसे वाले जो जनजाति के हैं वो अगर उन्हें लगा बुरा लग रहा है, वो जाके केस कर दिए, तो फिर आपको SC/ST एक्ट में ही केस अपराध दर्ज होगा। आप उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते और इसमें भी 6 महीने तक की ही सजा होगी और जुर्माना का प्रावधान है। इसके अलावा है झूठे आरोपों के अपराध में SC/ST के सदस्यों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करना भी इसमें शामिल है। इस तरह के अपराधियों के लिए 6 महीने से 1 साल तक की सजा है और जुर्माना है। SC/ST कब लगता है, तो ये सीधे सीधे तौर पे समझिए कि कब लगेगा, इसको बेहद ही गौर से समझिएगा कि कब SC/ST एक्ट कानून लगता है। क्योंकि बार बार अगर आप गांव से हो या फिर शहर से हो, अगर आप जानते हो तो आपको बार बार अगर किसी ने धमकी दे रहा है कि SC/ST एक्ट में केस दर्ज हो जाएगा, हरिजन केस में केस दर्ज हो जाएगा, हरिजन एक्ट में, तो ये कब लगता है? लगता तब है, इसे पॉइंट बात समझते हैं। सबसे पहले यह है कि SC/ST वर्ग के किसी सदस्य को कुछ ऐसी वस्तुएं खिलाना या उसके लिए खिलाने के लिए मजबूर करना जो खाने पीने योग्य नहीं है, तब भी जबरदस्ती खिलाया जाता है तो लग जाएगा। अनुसूचित जाति SC/ST जनजाति के किसी महिला का अनादर करना या फिर उसके लज्जा भंग करना, बलपूर्वक खुश करना, तब भी आपको SC/ST एक्ट लगेगा। इसी तरह से किसी जो SC/ST हैं उसको अपना मकान, गांव या अन्य निवास स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना कि तुम यहाँ से छोड़ के चले जाओ, तब भी SC/ST लगेगा। किसी व्यक्ति का सामाजिक रूप से बहिष्कार कर दिया गया, तब भी लगेगा। किसी हरिजन व्यक्ति को नौकरी या काम न देने पर भी आपको SC/ST एक्ट लग सकता है कि ये कहकर कि तुम हरिजन हो, हम काम नहीं दे सकते। दूसरी बात है कि पब्लिक प्लेस जैसे कि मंदिर है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, इन सारी चीजों पर जाने से रोकने पर भी आप पे केस दर्ज हो सकता है। इसके अलावा वोट के अधिकार से रोका गया, तब भी आप पे हो सकता है। जबरदस्ती वोट डलवाया गया, तब भी SC/ST एक्ट का इस पर लग सकता है। किसी व्यक्ति से जबरदस्ती कपड़े उतरवाए गए, तब भी आपको लग सकता है SC/ST। मजाक अगर उड़ाया गया तब भी, और काले अगर मान के चलिए किसी के मुंह पे कालिक पोत दिया गया, तब भी SC/ST एक्ट में हो सकता है। लोगों के सामने कोई भी कारण बनाकर अगर आप अपमानित करते हैं SC/ST एक्ट को, तब भी SC/ST वाले को तो आप पर SC/ST एक्ट, हरिजन एक्ट लग जाएगा। अब इसमें धाराएं कौन कौन सी लगेगी, तो इस धाराओं को समझे। तो धारा 2 है, जो SC/ST एक्ट है उसको कई वर्गों में बांटा गया है, कई कैटेगरी में, लेकिन इसमें सबसे मोटे तौर पर देखें तो इसमें धारा 2 है, धारा 3 है, धारा 4 है और धारा 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक की जो धाराएं हैं, ये धाराएं SC/ST एक्ट में लगेगी। ये सारी धाराएं अलग अलग है, अब इसको अलग अलग व्याख्या किया गया है। अब ये धारा 2 से लेकर धारा 16 तक जो है इसका अलग अलग एक्सप्लेन हुआ है, जो इसमें के कितना क्राइम है, किस तरह की, उस अनुसार से ये धाराएं लगाई जाएंगी। दूसरी बात है SC/ST एक्ट में सजा का और प्रावधान क्या है। तो देखिए, ये जो SC/ST एक्ट है 1989 है, इसके तहत जो व्यवस्था है, इसकी अधिनियम की धारा 14 है। इसमें केस दर्ज होने पर ट्रायल कोर्ट में अगर फैसला आ गया तो फिर ऐसे मामलों में कार्रवाई जल्द होगी और इसमें तो 6 महीने से लेके 1 साल तक की सजा है। इसके साथ साथ आपको जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो आपको SC/ST एक्ट से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप SC/ST वर्ग के जनजाति या जो व्यक्ति हैं उनको कभी भी अपमानित ना करें और ना ही जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करें कि तुम इस जाति से हो, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, ये नहीं कर सकते। हो सकता है कि वो अगर केस कर दे तो आपको SC/ST में जेल जाना पड़ेगा। SC/ST एक्ट में जमानत कैसे और कब मिलती है, तो देखिए जमानत, अग्रिम जमानत जो है उसका प्रावधान तो अब नहीं है, एडवांस में जो रोक दिया गया है, अब संशोधित जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया है, आपको मजिस्ट्रेट द्वारा विचार करने के बाद ही फैसला दिया जाएगा। 60 दिन के अंदर ही आपको चार्जशीट भी दाखिल करनी होगी, जो नए वो पुलिस अभी जो BNS की धारा लागू हुई है उसमें। और जुर्माना में देखिए तो 40,000 से 50,000 रुपए तक आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। ये भी बात जो SC/ST एक्ट के तहत कहा गया है। तो जो कई सारी चीज हैं उसको लेकर आपको हमने जानकारी दी है। इसमें जो कुछ साल पहले तक के जो मामले थे उसमें बताया गया था, लगभग 2013 तक की जो बात हमें थोड़ा बहुत याद है, उसमें 11,000 के करीब में ऐसे मामले दर्ज किए गए जो SC/ST एक्ट में रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। ये NCRB की रिपोर्ट थी। अब तो लगभग 11 साल हो गया है, तो 11 साल 12 साल में
केस भी बढ़े हैं और इसमें भी बढ़ोतरी हुई होगी। लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि जो हमने आपको जानकारी बताई है कि SC/ST एक्ट क्या है, क्यों इसकी चर्चा हो रही है, वो आपको समझ में आ गया होगा आसान भाषा में। अगर आए हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।